अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सैंडविच। काफ़ी आपको वैरायटी मैंने दी हुई है। ये एक और है आप लोगों के लिए, तो इसका नाम है फ्राइड चिकन सैंडविच। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने बोनलेस चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस लिए थे 1 किलो। ठीक है, उसमें कितने आते हैं आपको देख लीजिएगा, 2 आते हैं, 4 आते हैं, कुछ उसमें वज़न का भी फ़र्क होता है। ठीक है ना, तो ये देखें मैंने ईच चिकन की पीस जो है ब्रेस्ट का, उसको मैंने 2 में किया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया। आप क्या करते हैं, कोई भी प्लास्टिक का बैग लेंगे और उसे आप बिछाकर उसमें बीच में चिकन जो आधी आप करेंगे ब्रेस्ट का पीस वो डालते हैं और किसी भी बेलन के साथ या मीट क्लीवर के साथ में आप उसके ऊपर हल्का से यूँ हिट करते हैं, वो फ्लैट हो जाता है। तो ये 1 किलो मेरे पास बोनलेस चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस, इन्हें मैंने 2 में किया और उसे फ्लैट कर लिया। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इसकी मैरिनेशन करने लगे हैं। पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून है मेरे पास, सॉल्ट 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और बीच में फिर आप डालते हैं डार्क सोया सॉस 1 टेबलस्पून है, और ऑयस्टर सॉस ये आप बीच में डालेंगे 2 टेबलस्पून। अब अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं है तो आप उसकी जगह 1 टेबलस्पून भरकर दोबारा डार्क सोया सॉस डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून भरकर है। अगर स्वीट चिली सॉस नहीं है तो फिर आप इसकी जगह क्या डालेंगे, केचप। ये चला गया। और बीच में आप डालेंगे 1 अदद अंडा और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। ये डालने के बाद अब आप इसमें डालेंगे मैदा 2 टेबलस्पून जितना। ठीक है, और इसको अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो फिर आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप, अब आपने क्या करना है कि अगर आप चाहें तो आप इसको मैरिनेट कर जो है फ्रिज में रख सकते हैं 1 आधे घंटे के लिए। आप इसे बच्चों की लंच बॉक्स के लिए, चाय के टाइम पर या फिर इफ्तारी के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि इफ्तारी वगैरह में हर वक्त जो है आप पकौड़े वगैरह नहीं खा सकते हैं। इंशाल्लाह वैरायटी तो मैं आपको दे ही रही हूँ, लेकिन ज़रा सैंडविच से होता है थोड़ा आपका पेट भी भरता है, प्रोटीन्स भी हो गए, कार्ब्स भी हो गए, बीच में हम चीज़ भी डालेंगे, तो ये है कि ज़रा हेल्दी हो जाता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसे ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से फ्लैट किया था, तो ये देख लें। अब आपने ड्राई ब्रेड क्रम्स लेने और आप इसमें इसको डालकर अच्छी तरह कोट करेंगे। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें। जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, थोड़ी देर इसको बाहर रखेंगे ताकि जो है थोड़ा सा थॉ हो जाए, और उसके बाद आप इसे फ्राई करके बर्गर्स या सैंडविच बना सकते। देख लें कितनी इसमें बरकत पड़ जाती है माशाल्लाह, उसे फ्लैट करने से होता है कि देखिए अच्छी तरह ये काफ़ी जो है फैल सा जाता है। तो ये है कि यहाँ पर इसको क्रम्स लगा लिए और मैं तमाम को इस तरीके से तैयार करके एक साइड पर रखती हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने इसको फ्राई किस तरह करना है और इसका सैंडविच किस तरह बनाना है। तो देख लें, यहाँ पर तेल हमने कर लिया गर्म। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो और डीप फ्राई भी। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। और ये देखें, आप देखिए इसमें माशाल्लाह बरकत कितनी बढ़ जाती है अगर आप ब्रेस्ट के पीसेस जब चिकन के लेते हैं और आप उसको अच्छी तरह फ्लैट करेंगे। तो देखें जितना बड़ा आपका हाथ है उतना बड़ा इसका साइज हो जाता है फ्लैट, और एक ब्रेड की स्लाइस जो होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें, अब आप इसको बीच में डालेंगे। ज़्यादा इसको हमने ओवरफिल नहीं करना, जितनी इसमें स्पेस है उतने डालेंगे। और तेल गर्म करने के बाद चिकन को आप बीच में डालते हैं और फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर इतना कुक करना है कि इस पर खूबसूरत सा एक गोल्डन कलर आ जाता है। दोनों साइड्स को अच्छे से कुक करेंगे। फ्लैट किया हुआ है, बोनलेस है, बहुत जल्दी ही कुक हो जाते हैं। इसे निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पर रखेंगे और फिर इसके बनाएंगे सैंडविचेस। एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी, जो काफ़ी दफ़ा आप लोग की कंप्लेन होती है कि हमारी कोटिंग रिमूव हो जाती है जब आप बीच में डालते हैं। पहली चीज़ जो है, पहला टिप ये है कि तेल गर्म होना चाहिए। दूसरा मेन और इम्पॉर्टेंट टिप वो ये होता है कि पहले 2 से 3 मिनट आपने बिल्कुल भी चिकन को हाथ नहीं लगाना होता, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त उसकी कोटिंग उतर जाती है। ठीक है, 2-3 मिनट आप इसको बीच में रहने देंगे, उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करेंगे, इंशाल्लाह इसकी कोटिंग रिमूव नहीं होगी। तो इसको फ्राई हो जाने दें।
और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि 2-3 मिनट के बाद ये देखें इसकी साइड मैंने चेंज की, वो साइड गोल्डन भी होनी शुरू हो गई है और जो है इसकी कोटिंग माशाल्लाह बिल्कुल वहीं पर ही है। ठीक है, ये देखें मीडियम फ्लेम पे कर लें, लो टू मीडियम पे जिस तरह आप इसको हैंडल कर सकते हैं और इसको अच्छे से फ्राई हो जाने दें कि चिकन आपका डन हो जाए। अब आप क्या करेंगे, ब्रेड जो है आप इसको बर्गर बंस में भी बना सकते हैं और ब्रेड ले लें, वाइट ले लें, मीडियम ब्राउन या डार्क ब्राउन आपकी चॉइस। मैं यहाँ पे वाइट ब्रेड में बना रही हूँ। मैंने सिंपली तवा गरम किया और उस पर मैंने जो है ब्रेड को हल्का सा वार्म कर लिया था, सेक लिया था। मैंने कोई बीच में ज़्यादा कोई तेल या मक्खन कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, अब आप इसमें जो है मेयोनीज लगा लेंगे। पहले मेयोनीज लगा लेने के बाद आप इस पर लेटस लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें खीरा टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चे बहुत फंसी हैं स्पेशली टमाटर के और खीरे के लिए, तो ये है कि मैं सिर्फ लेटस डाल रही हूँ। तो लेटस चला गया और इसके बाद इस पर आप डालेंगे फ्राइड चिकन के पीसेस जो हैं। देख लें कितना माशाल्लाह वो बड़ा हो जाता है जब आप इसे फ्लैट करते हैं। और एक और टिप दूंगी कि जब आप इसको ब्रेड क्रम्ब में भी करेंगे तब भी आप हथेली की मदद पे काफ़ी प्रेशर डालें ताकि वो अच्छे से फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप डालेंगे चीज़ का स्लाइस। सॉस यहाँ पर आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, बारबेक्यू डाल लें, केचप डाल लें। मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर स्वीट चिली सॉस। दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेते हैं, उस पर भी मेयोनीज लगा लेते हैं। दूसरे स्लाइस पे भी लगा लिया, इसे कवर करते हैं और इसे करते हैं हम डिश आउट। इस तरीके से आप बनाते हैं फ्राइड चिकन सैंडविच। फ्राइज के साथ सर्व कीजिएगा, मेयोनीज सर्व कर लें साथ में चिप्स के साथ या बर्गर के लिए, स्वीट चिली सॉस डाल लें, ठंडी ड्रिंक्स के साथ सर्व कीजिएगा। तो रेसिपी आपको पसंद आती है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट जिसको quickfizer.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।